बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। मेरी बताई हुई एहतियात, हिदायत और नुस्ख़ाजात पे अमल करके एक सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आसाबी कमज़ोरी, कमर दर्द, पट्ठे दर्द और जिस्मानी कमज़ोरी। मुख्तलिफ जो है वो पेशेंट हमारे पास मतलब पे आते हैं और बस वो दर्दों का मजमुआ होते हैं। वो कहते हैं हकीम साहब कंधों में दर्द, कमर में दर्द, आसाबी कमज़ोरी और मसल्स जो है वो वीक हो रहे हैं। तो मैं आज आपको ऐसा नुस्खा बताने लगा हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेशुमार मरीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह वो दे चुका हूँ और परमानेंट इलाज है आसाबी कमज़ोरी का, पट्ठे दर्द करने का, आसाब वीक होने का, आपके मसल्स के वीक हो जाने का, आपके उज़लात के वीक हो जाने का, आपकी कमर के दर्द का, आपकी लोअर बैक जो पेन है, आपकी बैक साइड पे जो निचली साइड की जो कमर दर्द है उसके लिए, इवन के जिस्म में कहीं पे भी दर्द हो, आसाबी दर्दें जो हो, वो ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको नाकामी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। इंशाल्लाह ये नुस्खा बना लेंगे तो आपकी सारी के सारी दर्दों से जान छूट जाएगी। नुस्खे को नोट फरमा लें। नुस्खा जो है वो बहुत ज़बरदस्त और लाजवाब नुस्खा है। बादाम, खजूर, असगंध और तीसरी चीज़ आपने जो लेनी है वो है खोपरा। अब मैं आपको इसकी क्वांटिटी बता दूं कि बादाम आपने लेना है वो ईरानी बादाम, गुलबंदी के नाम से बादाम मिलता है, देसी बादाम। ऑस्ट्रेलियन नहीं लेना आपने अमेरिकन नहीं लेना, आपने देसी बादाम लेना है। गुरबंदी या गुलबंदी मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ इसके नाम है। तो गुलबंदी के नाम से ये बादाम मिलता है। ये देसी बादाम होता है, छोटा बादाम होता है। ये आपने लेना है। इसकी मिकदार आपने लेनी है 1 पाव। 1 पाव बादाम की गरी लेनी है आपने, गरी का वजन हो 1 पाव। और खजूर आपने लेनी है ईरानी खजूर, जो थोड़ी हार्ड और सख्त खजूर होती है और खुश्क खजूर होती है, उस पर ऑयल नहीं लगा होता, भूरे रंग की वो खजूर होती है। इसका गुठली निकाल के वजन 1 पाव। ठीक हो गया। तीसरी चीज आपने लेना है खोपरा खुश्क, जो नारियल होता है, वो भी आपने लेना है 1 पाव। और चौथी चीज जो आपने लेनी है वो है असगंध नागूरी, ये आपने लेनी है 100 ग्राम। ये चौथी चीज हो गई। आपने इसको बनाने का जो तरीका है, थोड़ी सी आपकी मेहनत होगी इस पे। इसमें करना ये है कि सबसे पहले आपने बादामों को ग्राइंड कर लेना है, ये उसको कूट लें। दूसरे नंबर पे आपकी जो खजूर है, क्योंकि ये कूटेगी नहीं, इस वजह से आपने इसको जितना बारीक काट सकते हैं उतना बारीक छुरी से इसको काट लें। तीसरे नंबर पे जो खोपरा है, खोपा भी इसको हम पंजाबी में बोलते हैं, तो वो खोपरा जो है कद्दूकश पे थोड़ी मेहनत तो होगी, लेकिन कद्दूकश जिस पे आप लोग गाजर जो है वो गाजर का हलवा जो बनाते हैं, जो उस पर कद्दूकश करते हैं, तो उस पर आप जो है वो कद्दूकश इसको कर लें। तो खोपरा जो है उसका खोपरा पाउडर निकल आएगा। खोपरा पाउडर जो बाजार से मिलता है वो नहीं लेना, वो जाली होगा, 2 नंबर होगा, नुस्खे पे असर पड़ेगा। चौथी जो चीज़ है वो है असगंध नागूरी। असगंध जो है वो आप किसी अच्छे पंसारी से 100 ग्राम लेने। ये डंडियाँ होती हैं बारीक बारीक भूरे रंग की, पतली पतली जो है डंडियाँ होंगी। असगंध नागूरी 100 ग्राम ले लें। ये चारों चीज़ें आप लेने के बाद जिस तरीके से तीनों चीज़ें पहली बताई हैं उनको उस तरीके से उसको जो है वो पीस के ग्राइंड कर लें। और चौथी चीज़ जो असगंध है उसको ग्राइंड अलहदा से करके, जब चारों चीज़ें ये पीस जाएं, उसके बाद इन चारों को यकजान कर लें। उसके बाद चाय वाली 1 चमची, एक होती है बिल्कुल छोटी चमची, वो नहीं, एक होती है दरमियानी चाय वाली चमची, एक होता है खाने वाला चम्मच। तो दरमियाना जो चम्मच है वो आपने एक भर के सुबह निहार मुँह खाना है। उसके फ़ौरन बाद आपने 1 कप नीम गर्म दूध का पी लेना है। उसके 1 घंटे बाद आपने कुछ नहीं खाना पीना, बस दिन में 1 मरतबा। जो लोग सुबह निहार मुँह ना ले सकें वो रात को सोते वक्त इसका इस्तेमाल कर लें और ऊपर से दूध पी लें, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव ये सुबह निहार मुँह है। तो ये जब बनाएंगे इंशाल्लाह इसके फ़ायदे आपको तब पता लगेंगे। मैंने आपको अपने सीने का राज बताया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी तहकीक है ये। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेशुमार मरीज़ों को इस्तेमाल करा चुका हूँ। इवन के जिनको डिस्क के अंदर पेन का प्रॉब्लम है, बैक में, आपके स्पाइनल के अंदर, आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो डिस्क प्रॉब्लम हो जाता है, उसकी वजह से जो दर्द होता है, उस तक में ये नुस्खा काम करता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खुद का आजमूदा है ये नुस्खा, मैं बेशुमार मरीजों पे इस्तेमाल करा चुका हूँ। इस नुस्खे को बनाएं। जो कोई भी कमर के दर्द के अंदर, जो कोई भी असाबी दर्दों के अंदर, जो कोई भी जिस्मानी दर्दों के अंदर, जो कोई भी मसल्स के दर्द के अंदर मुब्तला है, वो इस नुस्खे को ज़रूर बनाए। और अगर आपके जानने वालों में कोई इन दर्दों में मुब्तला है तो वो इस वीडियो को आप उस तक शेयर ज़रूर करें, ताकि इस सदका जारिया में आप भी शामिल हो सकें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को नए आने वाले सब्सक्राइब ज़रूर फरमा लें और
इस वीडियो को लाइक कर दें। मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूँ, अपने ख़ानदानी नुस्खा जात आपके साथ शेयर करता हूँ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर नुस्खे के बारे में कोई भी मालूमात आपको दरकार हो तो मेरे नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह फ्री ऑफ कास्ट आपको रहनुमाई फराहम करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।